आगाज में आपको अपडेट करिए। पसंद की शादी का खौफनाक अंजाम, लड़की जान की बाजी हार गई। सरजानी टाउन में तशद्दुद का शिकार नौजवान मिसबाह जहांबाग, मरकजी मुलजिम और मकतूला का शोहर शहरियार 24 घंटों में गिरफ्तार। मुलजिम लांढी से गिरफ्तार, मुकदमा मकतूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश कर रही है। आम इंकशाफात मुतवक्के हैं। दामाद जहेज और मोटरसाइकिल का मुतालबा करता था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिए। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसामा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पसंद की शादी का खौफनाक अंजाम, लड़की जान की बाजी हार गई है। सरजानी टाउन में तशद्दुद का शिकार नौजवान मिसबाह जहांबाग, मरकजी मुलजिम और मकतूला का शोहर शहरियार 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम लांढी से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा मकतूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश कर रही है। अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। दामाद जहेज और मोटरसाइकिल का मुतालबा करता था। मुतालबात पूरे न होने पर मिसबाह को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अहले खाना का इल्जाम। वाक़ये के तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। पुलिस हुकाम का दावा। उसामा हमारे साथ मौजूद है। उसामा, मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखें, ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया था जहाँ पर सरजानी टाउन का इलाका था। सैफुल मरी गोट वहाँ की एक 18 साल मिसबा थी जिसने अपनी पसंद की शादी की। और अभी शादी को कोई ऐसा नहीं है कि सालों गुजर गए थे, सिर्फ चंद माह ही हुए थे। रमज़ानुल मुबारक से एक हफ़्ता कबल जो है वो उसने अपनी पसंद की शादी की थी शहरियार बट नामी शख्स से। ये 18 साल इसकी उम्र थी, जबकि उसकी उम्र जो है वो कुछ ज़्यादा है। लेकिन दोनों की शादी और उसके बाद जो है वो फिर शहरियार ने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसको घर वालों को भी धमकाता था। मैं परसों जो है वो उसके घर पे भी गया था। बिल्कुल कच्चा घर था, ना ही उसके फर्श जो है वो डला हुआ था, ना ही कमरों के दरवाजे थे, और जो है वो प्लस्तर तक भी दीवारों पर नहीं हुआ था। उसके भाई का यही कहना था कि हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से उसकी डिमांड वगैरह पूरी करेंगे। उसका ये कहना था कि उसको 1 to 5 दी जाए या फिर दीगर जो पैसे की वो डिमांड करता था। उसका कहना था कि अगर शादी वैसे भी होती तो तुम्हारा ख़र्चा होता तो तुम मुझे 1 to 5 वगैरह दे दो। तो फिर उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं और जिसमें उसको देखा जा सकता है। उसके सर पर भी जो है वो चोटों के निशान हैं। उसके जिस्म पे तमाम ही जो है वो अज़ा पर निशानात मौजूद थे। और उसके भाई ने ये तक बताया था कि उसकी प्राइवेट पार्ट पर भी जो है वो तशद्दुद किया गया था। उसकी वालदा भी दर दर की जो है वो रो रही थी और शुरू में तो वो मुकदमा दर्ज करवाने को तैयार नहीं थे। फिर उसकी शाम जो है वो उनकी जानिब से सरजानी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने बताइएगा, पसंद की शादी में अहले खाना भी शरीक हुए थे? पसंद की शादी में अहले खाना शरीक नहीं हुए थे। ये उसने अपनी मर्ज़ी से घर से भागकर जो है वो शादी की थी। फिर वालिदैन को पता चला। पहले ये न्यू कराची खमीसो गोट में रिहाइश पजीर थे, फिर उसके बाद ये सरजानी सैफुल मरी गोट जो है वो वहाँ पर आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो नौजवान जो था, इसके घर वालों का कहना था कि उसने पहले अपनी तस्वीर वगैरह दिखाई थी जिसमें वो पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद था, लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो पुलिस एहलकार भी नहीं है। अब ये बताइएगा कि इस शादी को कितना अरसा हो चुका था और जो खातून हैं उन्होंने कितना तशद्दुद बर्दाश्त किया? कब से उनका शोहर जो उन पर तशद्दुद कर रहा था? देखें, अक्सर इसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तकरीबन रमज़ानुल मुबारक से एक हफ़्ते कबल जो है वो शादी हुई थी। आज ईद वो बकरा ईद गुजरी है, तकरीबन 4 माह हुए होंगे, 4 माह 1 हफ़्ता कुछ इतना ही टाइम हुआ था। उसके बाद से जो है वो उसके घर वालों का कहना है कि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद ही जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता था। जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि उसके सर में भी चोटें हैं, उसके पाँव में भी जो है वो पेचकस के निशानात वगैरह हैं। जबकि उसके शौहर से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की तो वो तमाम इल्ज़ामात को झुटलाता है, उसका यही कहना है। लेकिन जो फुटेजेस है तशद्दुद की, और फिर जो है वो जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया उस रात, तो उसके भी जो है वो तशद्दुद के निशानात साबित हुए हैं। उससे कबल जब उसकी वालदा से हमारी बात हुई थी, हमने उनसे ये सवाल किया था कि आपने पहले जब उनका दामाद उस पर तशद्दुद करता था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया। उनका कहना था कि हम सरजानी थाने गए थे, लेकिन चूँकि ये खोपरा पार का रिहायशी था और ये मुख्तलिफ इसने रिहाइश भी तब्दील की थी, तो उसके बाद पुलिस ये कहती थी कि ये हमारा केस नहीं है क्योंकि हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं लगती, ये केस जो है वो। बताइएगा, अगर इस तरह का मामला हो तो फिर क्या जो इस तरह के वाकयात हैं उन्हें होने देना चाहिए? क्या पुलिस को उस पर पकड़ धकड़ नहीं करनी चाहिए कि ये कहकर कि ये उनका केस नहीं बनता है, छोड़ देना चाहिए ऐसे बेरहम लोगों को?
पर नाहली है, लेकिन जो केस इनिशियल तौर पर होता है, अगर कहीं पे कत्ल हुआ है या किसी के डेथ हुई है तो वो उसी थाने के जुरिस्डिक्शन में ही जो है वो उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसलिए पुलिस भी यही कहती है कि अगर कहीं फायरिंग का वाक़या पेश आया, भले वो सरजाने टाउन का रिहायशी हो, लेकिन अगर फायरिंग का वाक़या बलोच कॉलोनी में पेश आया है तो फिर मुकदमा जो है वो बलोच कॉलोनी में ही दर्ज किया जाता है, क्योंकि पुलिस का हुकाम का ये कहना होता है कि फायरिंग वहाँ हुई है तो इसीलिए जहाँ पर क्राइम होता है वहीं पर जो है वो मुकदमा वगैरह भी दर्ज किया जाता है। इसलिए पुलिस ने जो है वो पहले उनको, गरीब लोग थे, उनको इतना ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी, इसलिए मालूमात भी नहीं थी, इसलिए वो डरते भी रहे और आखिरी रोज़ तक वो डर रहे थे। जब मैं उनके घर गया था तो उनका कहना था कि उनके दामाद आज भी उनको धमकियाँ दे रहा है। मेरी भी उससे बात हुई, वो उनको उस वक्त भी धमका रहा था, वो अपने घर की लोकेशन तक जो है वो उसको शेयर नहीं कर रहे थे। फिर जब मुकदमा उनकी वालिदा की जानिब से 302 का दर्ज करवाया गया है, पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की है। अब इनका दामाद कहता है कि मैं जो है वो उस लड़की पे भी इल्ज़ामात उसने आयद किए हैं। मेरी खुद मुलजिम से बात हुई थी, उसका कहना है कि ये जो लड़की थी वो कुछ सही नहीं थी, मैंने उसको रखा और उसका कहना है कि उसने जो है वो लड़की ने सुसाइड किया है। अब जबकि उस पर टॉर्चर के निशानात हैं, उसके सर पर टॉर्चर के निशानात हैं, उसके दीगर हाथ पे पाँवों पे जो है वो टॉर्चर के निशानात हैं, जो कि लगता नहीं है कि उसने सुसाइड किया है। ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।